वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 35 करेंगे विज्ञान की, जो 23 नवंबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट करना न भूलें। इस कार्यपत्रक 35 में हमें क्या दिया हुआ है? प्रकाश, छाया एवं परावर्तन। जो हम अपनी विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वर्कशीट में भी हम यही पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे छाया क्या है। एक छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहाँ कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश की किरणों को रोक रही है। जैसे ये आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, कोई अपारदर्शी वस्तु दे रखी है जिसके अंदर से आप आर पार नहीं देख पाते हैं, उसे बोलते हैं अपारदर्शी वस्तु। अब जब इस पे कोई प्रकाश पड़ेगा ये उस प्रकाश को रोक लेगी, और जहाँ जहाँ इसने रोक लिया होगा वहाँ नीचे आपको अंधेरा, ऐसे डार्क कलर का पैच नज़र आएगा, एक छाया नज़र आएगी। अब छाया बनती कैसे है? एक छाया तब बनती है जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है। जैसे ये अपारदर्शी वस्तु इस प्रकाश के मार्ग में आ गई और इसने रास्ता रोक लिया आगे, वहाँ आपकी क्या बन गई? जाके छाया बन गई। नीचे ये दिखा रखी जो डार्क कलर में। एक छाया को एक पर्दे की आवश्यकता होती है जहाँ यह बनती है। उदाहरण के लिए कमरे की ज़मीन या दीवारें, यहाँ तक कि इमारतों की सतह। अब छाया नीचे ग्राउंड पे ही बनेगी या किसी सामने वॉल पे बनेगी, कहीं ना कहीं उसको स्क्रीन तो चाहिए होगी। मतलब आपको एक जहाँ पर्दे की ज़रूरत होती है छाया को देखने के लिए, जहाँ आपकी छाया बनेगी। छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है। आपने देखा भी होगा, इंग्लिश में छाया को बोलते हैं हम शेडो बोलते हैं इंग्लिश में छाया को। अब कोई भी वस्तु अगर आपकी है, आप उसकी छाया को देख के बता सकते हो कि ये क्या वस्तु हो सकती है। जैसे आपको कोई पेड़ की छाया दिखाएगा तो आप उस छाया की शेप से आइडिया लगा लोगे कि ये किसकी है? पेड़ की छाया है। नीचे जो इमेज डार्क कलर में आपको कोई शो करे तो आप उससे गेस कर सकते हो एक तरीके से कि ये क्या वस्तु हो सकती है। पर ज़रूरी नहीं है हर बार सही गेस हो आपका। आगे लिखा भी हुआ है, हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में यह गुमराह भी कर सकती है। जैसे शंकु की छाया पर्दे पर त्रिकोण सी दिखती है। जब आप शंकु की छाया को देखोगे वो आपको त्रिकोण नज़र आएगी। तो कोई आपको छाया दिखाए त्रिकोण जैसी दिखेगी, आप कहोगे ये त्रिकोण की छाया है, पर वो एक्चुअल में क्या था? शंकु था। दोनों की ही सेम त्रिकोण जैसी ही बन रही है छाया। तो एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता है। कई बार हम मिसलीड भी हो जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं छाया को देख के। पिछली वर्कशीट में भी हमने पढ़ा था, जब हम अपने हाथ से अलग अलग शेप्स बना के डिफरेंट एनिमल्स को, कई जानवर बनाते हैं, ये आपको याद हो पिछली वर्कशीट में, कि हम ऐसे अपनी उंगलियों को फोल्ड करके पीछे ऐसी छाया बना देते हैं। ऐसे फोल्ड करोगे ऐसी छाया बन जाएगी। कभी पक्षी बना देंगे, कभी कोई जानवर बना देंगे, कभी कुत्ता बना देंगे, कभी बतख बना देंगे। हर बार हैं तो हमारे हाथ ही, पर हमने उनको फिंगर्स को इस तरीके से कर लिया कि छाया में वो अलग अलग जानवर, पक्षी नज़र आ रहे हैं। तो ये इन छाया के हिसाब से तो हमें गुमराह हो गए ना। हमें लगेगा कोई जानवर है, पर एक्चुअल में क्या था? आपके हाथ ही थे। हमें वस्तुओं के आकार के बारे में तो बताती है, पर कई बार हमें गुमराह भी कर देती है छाया। ये हम पिछली वर्कशीट में पढ़ भी चुके हैं, अगर आपको याद हो। ये आपको इमेज देख के थोड़ा बहुत ध्यान भी आ रहा होगा। नेक्स्ट, किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बनने वाले काले धब्बे को छाया कहा जाता है। आपको पिछली वर्कशीट में भी बताया था कि छाया जो होती है वो हमेशा काले रंग की होती है। अगर किसी रंगीन वस्तु की भी आप छाया देखोगे तो वो हमेशा काले ही रंग की होगी। और वो किस वजह से होगी? क्योंकि अपारदर्शी वस्तु ने आपकी प्रकाश किरणों को रोक लिया था। जहाँ आपकी प्रकाश किरणें नहीं जा पाई वहाँ पे आपका काला धब्बा बनेगा, जिसको हम छाया कहते हैं। छाया के प्रकार निर्भर करते हैं, किस किस पर डिपेंड करती है आपकी शेडो? प्रकाश स्रोत,
प्रकाश को अवरुद्ध करने वाली वस्तु की प्रकृति और प्रकाश स्रोत वस्तु और सतह जहाँ छाया बनी है के बीच की दूरी। क्या आपका लाइट का सोर्स है उस पर डिपेंड करती है, को कैसा आपका ऑब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करती है जो आपकी लाइट को रोक रहा है, और जो लाइट का आपका सोर्स है, जो आपकी वस्तु ऑब्जेक्ट है, और जो आपकी शेडो की बन रही है, जिस स्क्रीन पर बन रही है, सतह मतलब जिस स्क्रीन पर आपकी वो शेडो बन रही है, उनके बीच में कितनी दूरी है, कितना डिस्टेंस है, उस पर डिपेंड करती है कैसी आपकी शेडो होगी। जैसे सुबह की जो आपकी शेडो होगी और दोपहर के टाइम की, अर्ली मॉर्निंग की और लेट आफ्टरनून की, वो छाया आपकी थोड़ी लंबी होती है। लेकिन दोपहर के समय जब सूर्य आपके सिर के ठीक ऊपर होता है तो बनने वाली छाया प्रकृति में छोटी और काली होती है, थोड़ी ज़्यादा काली होती है वो, और छोटी भी होती है। कब? जब सूरज बिल्कुल ठीक आपके ऊपर होता है। ये पिछली वर्कशीट में हमने पेड़ की देखी थी कि एक पेड़ दिया हुआ था, उसकी सनसेट के टाइम पे कैसी शेडो आएगी, सनराइज़ के टाइम पे कैसी शेडो आएगी, और दोपहर में जब सन बिल्कुल उस पेड़ के ऊपर होगा तो कैसी उसकी शेडो बनेगी। अगर आपने पिछली वाली वर्कशीट नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके आप पिछली वर्कशीट देख लें, आपको क्लियर हो जाएगा। उसमें विद पिक्चर आपको दिखाया हुआ है कि पेड़ है, अगर सूरज यहाँ होगा तो शेडो कैसी बनेगी, अगर पेड़ के बिल्कुल ऊपर सूरज होगा तो पेड़ की कैसी छाया बनेगी, और सूरज अगर शाम के इधर के साइड होगा तो छाया कैसी बनेगी। वही अब दोबारा से लिखा हुआ है। अब आपकी छाया के बारे में बता रहे हैं कि सुबह सुबह और दोपहर के टाइम पे, लेट आफ्टरनून में जब आप देखोगे तो आपकी छाया लंबी होगी, और दोपहर में जब बिल्कुल सूरज आपके सर के ठीक ऊपर होगा तब आपकी छाया प्रकृति थोड़ी छोटी और ज़्यादा काली होगी। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। छाया क्या है, ये आपको इसी वर्कशीट में 2-3 बार बताया है। छाया क्या है, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हो, या तो ये पॉइंट लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है पर वो अलग तरीके से लिखी हुई है। जैसे छाया वास्तव में सिर्फ एक स्थान या क्षेत्र है जहाँ कोई प्रकाश नहीं है, क्योंकि एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश किरणों को रोक रही है। ये बिल्कुल स्टार्टिंग में हमें दी हुई थी डेफिनेशन। या फिर आप क्या लिख सकते हो, या तो ये लिख दो जो बिल्कुल स्टार्टिंग में इस वर्कशीट की आपको दी हुई थी, या फिर आप क्या लिख सकते हो, किसी अपारदर्शी वस्तु द्वारा प्रकाश किरणों की बाधा के कारण बने काले धब्बे को छाया कहा जाता है। ये भी इसी बात को थोड़े अलग वे में लिख दिया है, थोड़ा ज़्यादा सही आपको ये वाला पॉइंट लग रहा होगा जो यहाँ ऊपर लिखा हुआ था, तो आप ये लिख सकते हो। जो भी आपको याद रहे आप वो लिख देना, गलत कोई नहीं है दोनों सही। कि एक अपारदर्शी वस्तु ने आपके प्रकाश किरणों को रोक लिया था जिसकी वजह से छाया बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वही पूछा हुआ है, छाया कैसे बनती है, तो आप इसके आंसर में क्या लिखेंगे। छाया तब बनती है जब प्रकाश के मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आती है, और छाया को एक पर्दे की आवश्यकता होती है जहाँ वह बनती है। एक स्क्रीन भी ज़रूरी होती है छाया को देखने के लिए। छाया आपकी स्क्रीन पे ही बनेगी, चाहे वो दीवार हो आपकी या ज़मीन हो जहाँ आपको काला वो धब्बा नज़र आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के बारे में छाया क्या सूचना देती है। तो उस वस्तु की आपको शेप का आइडिया हो जाता है कि ये क्या वस्तु हो सकती है। शेप्स एक तरीके से उसकी शेप को बताती है, कई बार हमें मिसलीड भी कर देती है वो। तो आप इसके आंसर में लिखेंगे, छाया हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में बताती है। यह हमें विभिन्न वस्तुओं के आकार के बारे में गुमराह भी कर सकती है, जो हमने शंकु का पढ़ा था कि शंकु की अगर आप छाया देखोगे तो वो त्रिकोण नज़र आएगी, एक्चुअल में शंकु था, पर छाया ने हमें गुमराह कर दिया। तो आप इसके आंसर में ये लिख देंगे। इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel. Thank you.